वो गाना जो अंतर से शुरू होता है, वो गाना जो रिजेक्ट भी हुआ, मगर इसी गाने ने रच डाला था इतिहास। कौन सा ये गीत था, किस फिल्म का ये गीत था, आज इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, कई फिल्में कालजयी फिल्में होती हैं, और जो कालजयी फिल्में होती हैं, जाहिर सी बात है उनके गीत भी अमर होते हैं, सुपर डुपर हिट होते हैं और यादगार होते हैं। जिनके गीत यादगार हों, कालजयी फिल्में हों, जाहिर सी बात है ऐसी फिल्मों के, ऐसे गीतों के कई किस्से भी होते हैं, और ये किस्से बड़े मज़ेदार, बड़े रोचक भी होते हैं, और कई बार सोचने पर भी मजबूर करते हैं कि कैसे कैसे गानों को रिजेक्ट किया जा रहा था, ऐसे ऐसे गानों को रिजेक्ट किया जा रहा था जिन्होंने रच डाला इतिहास। जी हाँ, मैं जिस फिल्म की बात करने जा रहा हूँ, ये फिल्म थी देवानंद साहब की। अपने ही प्रोडक्शन की उनकी ये फिल्म थी, और देवानंद साहब की कालजयी ये फिल्म थी। आज भी क्लासिक यादगार देवानंद साहब की ये फिल्म है। इस फिल्म का संगीत दिया था एच.डी. बर्मन साहब ने, और इस फिल्म का जो संगीत था वो भी बड़ा नायाब था। इस फिल्म में जब एच.डी. बर्मन साहब संगीत दे रहे थे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब एच.डी. बर्मन साहब इस फिल्म के संगीत पर काम कर रहे थे, तो अचानक एच.डी. बर्मन साहब को हार्ट अटैक आ गया था। अब यहाँ पर देवानंद का झुकाव देखिएगा एच.डी. बर्मन साहब की तरफ, या फिर मान लीजिएगा कि देवानंद साहब का जो सेंस ऑफ ह्यूमर था म्यूज़िक को लेकर के, वो कितना शार्प था। जब एच.डी. बर्मन साहब का हार्ट अटैक हुआ इस फिल्म के गाने बनाने के दौरान, तो देवानंद साहब एच.डी. बर्मन साहब को रिप्लेस भी कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जबकि इसी वक्त में, इसी दौर में कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने एच.डी. बर्मन साहब को रिप्लेस कर दिया। उनको अपनी फिल्म के लिए काम, यानी गाने जल्द से जल्द चाहिए थे। उन्होंने एच.डी. बर्मन साहब को हटाया और दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स को लिया, मगर देवानंद साहब ने ऐसा नहीं किया। देवानंद साहब का मानना था दादा जब भी ठीक होंगे तभी वो अपने फिल्म का संगीत तैयार कराएंगे, और इसके लिए देवानंद साहब ने पूरे 6 महीने का इंतज़ार किया एच.डी. बर्मन साहब के लिए। एच.डी. बर्मन साहब जब ठीक होकर के आए, इस फिल्म का संगीत उन्होंने जब तैयार किया, तो कहते हैं इस फिल्म का संगीत उन्होंने बहुत जल्द तैयार किया। कम दिनों में ही उन्होंने इस फिल्म का संगीत तैयार कर दिया था। ऐसे नायाब गाने कम दिनों में तैयार करना अपने आप में एक बिल्कुल अलग बात थी। कुल 10 गाने एच.डी. बर्मन साहब ने इस फिल्म के लिए बनाए। सारे के सारे गाने नायाब, एक से एक गाने इस फिल्म में एच.डी. बर्मन साहब ने दिए। वो गाने रोमांटिक भी थे, सैड सॉन्ग भी थे, फिलोसफिकल भी थे, हर तरीके के गाने एच.डी. बर्मन साहब ने इस फिल्म के अंदर भरे, इस फिल्म को दिए। रफ़ी साहब ने भी इस फिल्म के लिए यादगार गीत गाए, मगर एक गीत एच.डी. बर्मन साहब ने ऐसा बनाया, शैलेंद्र साहब ने इसको लिखा था, जिससे देवानंद साहब संतुष्ट नहीं थे। वो इस गीत को इस फिल्म के अंदर रखना ही नहीं चाहते थे। देवानंद साहब का मानना था, यार ये कैसा गीत दादा ने बना दिया है, जल्दबाजी में बनाया है। अंतरे से ये गीत शुरू होता है और इस गीत में कोई दम नहीं है, क्या अजीब सा ये गीत है। मगर जो देवानंद साहब के जो शुभ चिंतक थे, उन्होंने देवानंद साहब को समझाया कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये गीत बहुत अच्छा है, इस गीत को आप फिल्म के अंदर ज़रूर रखें। मगर देवानंद साहब फिर भी नहीं मान रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि ऐसा गीत उनकी फिल्म के अंदर आए जो गीत अंतरे से शुरू होता है, जिसका और छोर उनको नज़र नहीं आ रहा था, अजीब सा गीत लग रहा था। तो देवानंद साहब ने कहा नहीं, वो इस गीत के साथ नहीं जाएंगे। खैर साहब, देवानंद साहब को किसी तरह से मनाया, और इस गीत को शूट करने के लिए जब देवानंद साहब की पूरी टीम उदयपुर पहुंची, इस फिल्म के डायरेक्टर थे देवानंद साहब के ही भाई विजय आनंद। तो देवानंद साहब जब इस गाने की शूटिंग हो रही थी, ये गाना जब शूट के लिए रेडी हो गया, तो देवानंद साहब तब भी इस गीत के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने विजय आनंद को कहा कि देखो एक काम करो यार, ये गीत बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अंतर से शुरू ये गीत होता है, इसमें कोई दम नहीं है, इस गीत को फिल्म में मत रखो, इस गीत को आप शूट मत करो फिल्म के लिए। मगर विजय आनंद ने देवानंद साहब को समझाया कि देखो एक काम करते हैं, पहले इस गीत को शूट कर लेते हैं। ये गीत शूट होना था वहीदा रहमान जी पर, पहले इस गीत की शूटिंग कर लेते हैं। अगर ये गीत शूटिंग के बाद भी अच्छा नहीं लगता तो फिर मुंबई वापस जाकर एच.डी. बर्मन साहब से कोई दूसरा गीत इसी सिचुएशन के लिए बना लेंगे।
ऐसा इस तरीके से विजयानंद साहब ने देवानंद साहब को समझाया। तो खैर साहब, इस गाने की फिर शूटिंग शुरू हुई और शूटिंग में तो कमाल ही हो गया। ऐसा कम होता है गानों के साथ जैसा इस गीत की शूटिंग में हुआ। देवानंद साहब भी शूटिंग में मौजूद थे। देवानंद साहब पे भी ये गाना वहीदा रहमान के साथ शूट हो रहा था, मतलब देवानंद साहब साथ दे रहे थे वहीदा रहमान जी का इसके विजुअल में। तो खैर साहब, जब इस गाने को शूट किया जा रहा था तो जब भी रेस्ट होता था तो जितने भी यूनिट के सदस्य थे वो यही गीत गुनगुनाए जा रहे थे। देवानंद साहब सबको नोटिस कर रहे थे, इस गीत में ऐसा क्या है, सोचते जा रहे थे देवानंद साहब। और जब इस गीत का पैकअप होता था, पूरी यूनिट जब सेट से होटल की तरफ जाती थी तो तब भी यही गीत गुनगुनाती हुई जाती थी। तो देवानंद साहब इसको करीब से नोटिस कर रहे थे कि इस गीत में ऐसा क्या है यार। इसके जो वर्ड्स हैं, उनकी जो टीम है यूनिट की, वो सेट पे भी गुनगुना रही है, दाएं बाएं भी गुनगुना रही है, और जब सेट से होटल की तरफ जा रही है तब भी गुनगुना रही है। तो देवानंद साहब ने शायद ही कोई ऐसा पहले नज़ारा देखा होगा जैसा इस गीत में देख रहे थे। अब देवानंद साहब संतुष्ट थे कि नहीं वही कुछ गलत थे, एच.डी. बर्मन साहब ने तो गीत बिल्कुल ठीक बनाया है। अब देवानंद साहब ने यहीं से अपना फैसला बदला। उन्होंने विजयानंद साहब को कहा कि वो इसी गीत के साथ जाएंगे, इस गीत को फिल्म में रखेंगे। ये मधुर गीत गाया था लता जी ने। जी हाँ, ये देवानंद साहब की नायाब मूवी थी गाइड, जो 1965 में आई थी। गाइड के सभी गीतों पे बहुत अच्छी तरीके से काम हुआ और सारे के सारे गीत बहुत खूबसूरती के साथ शूट भी किए गए। और गाइड, जैसा आप जानते हैं, देवानंद साहब की एक कालजयी फिल्म थी। आज भी एक क्लासिक मूवी है, आज भी लोग इसको पसंद करते हैं। जिसको कहेंगे ना, हिंदी फिल्मों में ये एक ऐतिहासिक फिल्म है और इसके गाने भी नायाब है। जी हाँ, लता जी का ये गाना था, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। इस गीत को अगर आप सुनेंगे तो ये ऐसा लगता है कि अंतरे से शुरू हो रहा है। जाहिर सी बात है, जो अंतरे में धुन आती है, इसके इंट्रो में भी वही धुन है, शुरुआत में भी वही धुन है। तो देवानंद साहब इस तरीके से कंफ्यूज थे इस गीत को लेकर के। उनको लगता था यार ये गीत कैसा है जो अंतर से शुरू होता है और फिर और ना छोड़, ऐसा कुछ उनको नज़र आ रहा था। उनको लग रहा था आज फिर जीने की तमन्ना, आज फिर मरने का इरादा है। बड़े हल्के ढंग से ये लाइनें आ रही हैं इस गीत के लिए, इसलिए देवानंद साहब ने इस गीत को पहले रिजेक्ट कर दिया था। मगर ये बात भी सही है कि अंतरे से शुरू होने वाला आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है जैसा गीत रिजेक्ट हुआ, मगर उसके बाद भी इस गीत ने रच दिया था इतिहास। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।